हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल अर्चना जर्नी एंड डेस्टिनेशन। देखो, टू व्हीलर में आपको एग्जैक्टली क्या क्या पोर्शन सीखना चाहिए वो मैं आज बताने वाली हूँ। टू व्हीलर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले गाड़ी को होल्ड करना सीखो, गाड़ी को पकड़ो। ये दिमाग में है ना, गाड़ी का वजन है वजन है वजन है, तो वो गाड़ी को पकड़ना सीखो। उसके बाद उसका ब्रेक पकड़ना सीखो, गाड़ी पे स्टैंड करना सीखो, खड़े रहना सीखो। बैठना है तो कैसे बैठना है, सामने देखो, नज़र सामने रखो, दो पैर एक पर रखो और फिर स्टीयरिंग सीधा रखोगे, हैंडल को, नज़र को सीधे रखोगे और फिर 2 मिनट रुकोगे, फिर स्टैंड पे लगाओगे, फिर स्टैंड से निकालोगे, फिर अगेन वही है, गाड़ी को होल्ड करना सीखो। उसके बाद जैसे मैं बताती हूँ कि गाड़ी को लेग्स मूवमेंट के साथ फ्री आउट करो। जैसे 1 2 1 2 इक्वली लेग्स मूवमेंट चाहिए, नज़र सीधी चाहिए, हैंडल सीधा चाहिए। ये बाय हार्ड करो। ये 4 दिन आप बाय हार्ड करोगे, मतलब इसमें आपको बंद गाड़ी को होल्ड करना है, चालू गाड़ी लो ही मत। जो घर वाले बताते हैं कि सीधा चला, नहीं, मेरा एक ही कहना है, गाड़ी दिल से चलाओ, खुद के दिल से, खुद के मन से गाड़ी आनी चाहिए। कोई बोला ज़बरदस्ती गाड़ी चलाओ नहीं। गाड़ी का एक एक स्टेज समझो। जैसे आप कुकिंग में देखते हो कि नमक कितना चाहिए, कुकिंग का नमक और गाड़ी का एक्सीलेटर बहुत सेम है। जैसे कुकिंग में बहुत कम नमक नहीं चलता और बहुत ज़्यादा नमक नहीं चलता, वैसे गाड़ी में बहुत कम एक्सीलेटर नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं चलेगा। आपको वो एक्सीलेटर का एक लेवल बाय हार्ट होना ज़रूरी है, इसलिए उसके बाद एक्सीलेटर और ब्रेक, एक्सीलेटर और ब्रेक, ये फंडे बाय हार्ट करो। इसके सब छोटे छोटे वीडियोस मैंने आपको पहले से ही शॉर्ट्स में डाले हुए हैं। तो एक्सीलेटर, लेग्स मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, इवन स्टैंडिंग मूवमेंट, ये सब वीडियोस मेरे स्टार्टिंग से शॉर्ट्स में है, तो वो देखो और उस हिसाब से आपको गाड़ी को चलाना सीखना है। सबसे पहले गाड़ी पे खड़ा के रहना है, उसके बाद नज़र, बॉडी लैंग्वेज, हैंडल, उसको कैरी करो, स्टैंड लगाओ, उठाओ, फिर से खड़े रहो। इसके बाद एक्सीलेटर की प्रैक्टिस करो और इसके बाद आप मूवमेंट करोगे, वो भी स्लोली स्लोली। सिर्फ 2 पैर चलोगे और फिर रुकोगे, 2 पैर चलोगे और फिर रुकोगे। और ये चीज़ देखो, ब्रेकिंग, हमेशा मैं बोलती हूँ, ब्रेकिंग इमरजेंसी चीज़ नहीं होती। इमरजेंसी सिर्फ वो टाइम होती है जब आपके सामने अचानक कुछ आता है और आप ब्रेक करते हो, वो ब्रेक को इमरजेंसी ब्रेकिंग बोलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ब्रेक बहुत अच्छी तरह से स्लोली हो जाए। टू व्हीलर में ब्रेक करते समय एक्सीलेटर को पहले स्लो डाउन करो, फिर धीरे धीरे ब्रेक को होल्ड करो और वो प्रेस करो और आपके 2 पैर पे गाड़ी खड़ी करो, तो ये ब्रेकिंग सीखो। इसके बाद जो मैंने दिया हुआ है स्ट्रेट और यू टर्न, सिग्नल मिरर, आप सिग्नल के साथ गाड़ी को लेफ़्ट और राइट करना सीखो। अभी ये लेफ़्ट और राइट करना है तो इसके भी वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। जैसे कि पहले सिग्नल बटन, हॉर्न का बटन मूवमेंट याद करो कि आपका हॉर्न कहाँ है, खड़े रहते हुए आप हॉर्न बजाते रहो। हॉर्न ये उंगली से दबेगा तो हॉर्न सॉफ्टली सामने देख के, तो उसके ही ऊपर आपका लेफ़्ट और राइट का बटन है, तो वो हॉर्न का बटन दबाते समय आपको यही मूवमेंट को अप करना है और लेफ़्ट और राइट मूवमेंट करना है। अगर आपको लेफ़्ट और राइट का सिग्नल बंद करना है तो आपका बटन बीच में प्रेस होगा और वो सिग्नल स्टॉप होगा। 4 व्हीलर में ये ऑटोमेटिक होता है, 2 व्हीलर में आपको सिग्नल बंद करना पड़ता है। तो ये चीज़ आती है बाद में कि आप सिग्नल दो, मिरर चेक करो और लेन चेंज करो, कभी लेफ़्ट में तो कभी राइट में। तो ऐसी चीज़ करते रहो, लेफ़्ट एंड राइट मूवमेंट, सिग्नल, मिरर एंड देन मूवमेंट, ये हुआ आपका लेन चेंज होना। उसके बाद आपका आता है यू टर्न, लेफ़्ट टर्न, राइट टर्न, जो मैंने सब वीडियोस आपको दिए हुए हैं। इसके बाद मैं हमेशा रोज़ के वीडियोस डालती रहूँगी। तो लेफ़्ट टर्न, राइट टर्न, यू टर्न, ये पोर्शन आता है। इसके बाद मैं सिखाती हूँ स्ट्रेट सेट ट्रैफिक में चलाना, थोड़ा थोड़ा, एक एरिया, स्पेशली आपके घर के नीचे का एरिया कवर करो। घर के नीचे भले एक छोटा राउंड लो पर वही करो, धीरे धीरे स्कूल तक जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो। ये होने के बाद आपका आता है, यहाँ पे लास्ट है सर्कल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। सर्कल में होता क्या है, चारों तरफ से गाड़ी आती है। अगर आपको स्ट्रेट जाना है तो आप मिडल में रहोगे, आपको राइट जाना है तो आप राइट में रहोगे और आपको लेफ़्ट जाना है तो आप लेफ़्ट में रहोगे।
तो ये चीज़ होती है सर्कल में। तो सर्कल में आपको चारों तरफ पीछे आगे राइट लेफ़्ट देखो आपको मूवमेंट करना है, धीरे धीरे आपको अंदाज़ा आएगा। तो मैं हमेशा बोलती हूँ सर्कल पे या कोई भी चीज़ पे आपको डर लग रहा है, सामने वाली गाड़ी को देखो और उसको फॉलो करो। एटलीस्ट आपका वो मोमेंटम निकल जाता है, आपका वो क्रॉसिंग हो जाता है, पर धीरे से। ये नहीं कि ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं, मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी चलाना नहीं। अगर आप दिल से शांति से करते हो तो उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो ये होता है टू व्हीलर में पोर्शन। लास्ट होता है स्लोप, अप एंड डाउन। अप में आपको एक्सेलेरेटर देते जाना है, डाउन में आपको स्लो डाउन ब्रेक दबा दबा के गाड़ी को नीचे लाना है। वो एक फ़ील आता है कि अभी मेरा स्पीड ज़्यादा हुआ तो वो स्लो करके पैर पे आप नीचे लाओगे। और अगर आपकी गाड़ी ऊपर नहीं अप हो रही है तो आपको स्पीकअप दे के ही गाड़ी को ऊपर लेके जाना है। सेम थिंग जो आप चलते समय करते हो। अगर आप चढ़ान पे चढ़ते हो तो आपकी जितनी भी एनर्जी है उतनी कम लगती है, तो आप भागते हो तो सेम है, आप जितना भी एक्सेलेरेटर दोगे वो कम रहेगा, पर वो आप फील लेके दो। ऐसे नहीं कि गाड़ी चल नहीं रही है तो मैंने एक्सेलेरेटर उठाया और गाड़ी गई, नो वे। आपको हमेशा गाड़ी के स्पीड का, रोड का फीलिंग लेके गाड़ी को चलाना है, तो आपको 100% परफेक्ट गाड़ी आएगी। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको अगर गाड़ी चलानी भी है तो आपको रोड का नॉलेज होना चाहिए कि आपका रोड सीधा है, क्रॉस है, या टर्निंग कब आ रहा है, या 4 रोड एक साथ आ रहे हैं। तो इसलिए सामने क्यों देखना है, एक ही चीज़ मैं बताती हूँ, सामने क्यों देखना है, ये सब फील लेने के लिए कि अगर सामने कोई स्लो हो रहा है, स्पीड ब्रेकर है, तो मैं पहले से ही उसका अंदाज़ लूँ और वहाँ पे कंट्रोल करके गाड़ी को फॉलो करूँ। तो वो चीज़ होनी चाहिए ऑन रोड। ऑन रोड पे ऐसे नहीं कि तुम लोग कभी भी रुक गए, वो बहुत गलत होता है। मेरा आज का ही स्टूडेंट बीच में रास्ते में रुक जाता था। नए लोग होता है, पर एल लगाओ और कंट्रोल में करो। ऐसे नहीं कि गाड़ी पीछे से फास्ट है और आप बीच में रुक रहे हो। तो सोचो, सिर्फ आप सोचो क्या होगा। निगेटिविटी नहीं दे रही हूँ, इसमें भी आप यही सोचो कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मुझे उसको लेग्स मूवमेंट लेके कैरी ऑन करना चाहिए। भले थोड़ा मूवमेंट कैरी ऑन करो, पर फटाक से रुकना और मूवमेंट रखना बहुत फ़र्क है। मूवमेंट रखते हो तो पीछे वाले को टाइम मिलता है कंट्रोल करने को। अगर आप स्टॉप करते हो तो पीछे वाले को ठोकने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो ये फ़र्क है। तो यही मैं बोलती हूँ कि टू व्हीलर में इतना पोर्शन है, अगर आप निकालते जाओगे और करते जाओगे तो ज़रूर आएगा। बहुत इजी है। ये मत सोचो कि साइकिल नहीं आ रहा है तो गाड़ी नहीं आ रही है। सिर्फ ये सोचो कि मुझे सीखना है, मैं करना चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, निकलो। एक दी है, सिर्फ आपके माइंड को बदलो। डिपेंड मत रहो किसी पे। बहुत इम्पोर्टेंट है गाड़ी लाना। देखो, शायद शुरुआत में फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि नहीं सीखना चाहिए, पर अगर जब आप चलाते हो ना तो उनको भी अच्छा लगता है। उनका भी एक साइकोलॉजी होता है, यार आप गिर गए तो, क्योंकि सब घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर रहती है। ये सब चीज़ों से मैं निकल चुकी हूँ, इसलिए आपको ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। देखो, जब नहीं आता है ना तब ऐसे लगता है जाने दे यार, इसका पैर टूटा या इसको कुछ हुआ तो बच्चा और फैमिली कौन संभालेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जेंट्स के सामने ये आता है, और एज फैक्टर है, दूसरा और कुछ नहीं है। पर मैं साइड को सोचो, एक साइड से सोचने का ठीक है, ये एक थिंकिंग आपका बराबर है, मैं मानती हूँ कि कुछ हुआ तो, पर मैं एक बोलती हूँ, एक पॉइंट नेगेटिव देखते हो तो एक पॉइंट पॉजिटिव भी देखो कि अगर गाड़ी आई तो वो बच्चों के साथ एंजॉय करती है, उसका टाइम सेव होता है, उसका एनर्जी सेव होता है, और वो एक से ज़्यादा काम कर सकती है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, एटलीस्ट यू ट्राई करो। वहाँ पे भी निगेटिविटी आ रही है तो खुद स्टॉप करो, पर अगर बिना ट्राई करे रुक गए तो ये होता है यार, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया। ट्राई ज़रूर होना चाहिए। एटलीस्ट खुद को 15-20 दिन दो। एक दिन में ट्राई नहीं होता, एक दिन में रिज़ल्ट नहीं आएगा। कम से कम टू व्हीलर को 15 से 20 दिन दो। उसमें अगर आप निगेटिव हो रहे हो तो छोड़ दो, मत करो। ज़बरदस्ती चीज़ नहीं करोगे। तो ये टू व्हीलर का पोर्शन मैंने आपको बताया, बहुत इजी है। अगर ये टू व्हीलर के पोर्शन को आप फॉलो करते हो तो आप 100% गाड़ी चला सकते हो। थैंक यू गाइज़। और एक ही सपना है, बहुत सारे लेडीज़ को यही बोलूँगी, प्लीज़ मूव आउट एंड गो हेड। थैंक यू सो मच।